किसी के बारे में पता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों हैं और खता कुछ भी नहीं। अकेले अकेले खड़े होने का साहस रखिए। अकेले खड़े होने का साहस रखिए, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ समझ में आते हैं। क्यों घबराते हो दुख होने से? क्यों घबराते हो दोस्त दुख आने से या दुख होने से, जब जीवन का आरंभ ही हुआ है हर इंसान को रोने से। नमस्कार, जय हिंद। मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज के अपने YouTube चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो बताइए आप कैसे हैं। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं: संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। पिछले क्लास में हम 2 विधेयक बता चुके थे, एक संविधान संशोधन विधेयक और एक साधारण विधेयक। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। आप आइए, आज हम आपको बताते हैं कि धन विधेयक क्या होते हैं और वित्त विधेयक क्या होते हैं। ये दोनों के बारे में हम आज कंप्लीटली पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो यहाँ से सवाल हमेशा बनते हैं। हम खलासी, चपरासी और ग्रुप डी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी के लिए तो धन विधेयक आर्टिकल किस आर्टिकल में है इतना ही काफी है। लेकिन वित्त विधेयक अगर स्टेट पीसीएस में बात करते हैं तो वित्त विधेयक टाइप कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं। एक और बात करना चाहते हैं आपसे, आप लोग नाराजगी कभी वहां मत रखिएगा। नाराजगी कभी वहां मत रखिएगा जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हो। चलिए पॉइंट से हम बात करते हैं। ये आपको बताना था, मैं बता दिया। धन विधेयक, आपको बता दें कि धन विधेयक आप पढ़े होंगे या आपके दोस्त पढ़े होंगे, कोई भी पढ़ा होगा कि धन विधेयक की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। लेकिन दोस्तों हम बताते चले कि धन विधेयक की चर्चा तो 110 में है, लेकिन धन विधेयक का विशेष प्रावधान क्या है, विशेष जो चर्चाएं हैं वो आर्टिकल 109 में भी है। तो आइए आर्टिकल 109 का बात करते हैं दोस्तों, धन विधेयक का विशेष प्रावधान। अगर आपको हम बता दें कि धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक का निर्णय कौन करता है कि ये धन विधेयक होता है, ये धन विधेयक नहीं होता है, तो इसका हम बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड करता है कि कौन धन विधेयक है और कौन धन विधेयक नहीं है। तो यहाँ से आपको एक सवाल बनते हैं कि धन विधेयक कौन है और कौन नहीं है, इसका डिसीजन कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्त, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से इसको लाते हैं और पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। दोस्तों हम बता दें कि अगर लोकसभा में अगर धन विधेयक आपको लाना है तो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है, और जब आप राष्ट्रपति से परमिशन ऑटो में ले लिए हैं तो फिर राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं बनता है कि धन विधेयक अगर लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर और राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको वापस लौटा दे। पुनर्विचार करने के लिए वो लौटा नहीं सकता है। आप अब समझते होंगे कि आखिर धन विधेयक को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति क्यों लेना पड़ता है। ऐसा तो हर विधेयक में नहीं होता है। तो दोस्तों जहां हम बता दें कि जहां पैसे की बात आती है ना, वहां सब लोग सतर्क हो जाता है। सरकार चलाना है ना, देश चलाना है तो पैसे की जरूरत आपको पड़ेगी, और सरकार इतनी तेज है कि ये जानती है कि अगर धन विधेयक हम लेकर आते हैं, धन का मामला है, पैसा का मामला है, तो कहीं संसद में रोक लगना नहीं चाहिए। ये फटाफट पारित हो गया और फटाफट देश के प्रति काम होना चाहिए। आपको बता दें कि पैसा वो महत्व है कि पैसा ऊपर तो नहीं जाता है, पैसा आपके साथ नहीं जाता है, लेकिन जब तक पैसा आपके साथ रहता है ना, आपको नीचे नहीं गिरने देता है। तो पैसा का ये महत्व आप समझिए। और देखिए सरकार भी समझ रही है कि राष्ट्रपति से पहले ही परमिशन ले लेती है कि हम धन विधेयक लेकर संसद में आ रहे हैं। आगे बढ़िए। इससे सबसे पहले लोकसभा द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। आपको बता दें कि जो भी लोकसभा के सदस्य हैं वो लोकसभा से निर्वाचित होकर जाते हैं, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के प्रति प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश में अगर कुछ भी पैसे की जरूरत हो तो लोकसभा को ही अधिकार है। इसलिए धन विधेयक को लोकसभा द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, ये लोकसभा में ही लाया जाता है, और राज्यसभा का इसमें कोई अधिकार नहीं है। देखिए मात्र
14 दिन राज्यसभा मात्र 14 दिन ही अपने पास रोक सकती है। क्यों? अगर ये पारित नहीं भी करती है, जैसे ही 15 दिन होता है तो लोकसभा को यह अधिकार है कि वो ऑटो में अपने आप मान लेगा कि राज्यसभा उसको पारित कर दी है। मात्र 14 दिन ही रोक सकती है। तो आपको अब दिमाग में आता होगा कि आखिर जब इसको अधिकार कुछ नहीं है तो ये धन विधेयक राज्यसभा को भेजते क्यों है? राज्यसभा को इसीलिए भेजा जाता है कि अगर लोकसभा सांसद से कुछ पॉइंट छूट गया हो, कुछ पॉइंट याद नहीं आया हो, कुछ पॉइंट दिमाग से निकल गया हो, वो सुझाव मेरे को दे सकता है राज्यसभा। लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा को मानना जरूरी है। वो माने तो भी अच्छा, नहीं माने तो भी अच्छा, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक रोक सकता है। अगर 15 दिन हुआ तो लोकसभा ऑटोमेटिक मान लेगा कि आप धन विधेयक को मेरा पारित कर दिए, और वो धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे, क्योंकि उनको भी पुनर्विचार करने के लिए अधिकार नहीं है, क्योंकि आपसे हम पहले अनुमति ले चुके हैं। ये पॉइंट आप याद रखिए। और देखिए, जब राज्यसभा को अधिकार ही नहीं है रोकने के लिए, तो फिर संयुक्त अधिवेशन किस लिए बुलाने का? राज्यसभा पारित करे तो, नहीं पारित करे तो 15वां दिन हम मान ही लेंगे कि आप पारित कर दिए हो। तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये 5-6 पॉइंट है, इसको आप पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों याद रखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। एक दिमाग में आपको एक बात और आता होगा कि धन विधेयक आखिर कहते किसको है, परिभाषा क्या है? आपको बता दें कि धरती के, पृथ्वी के एक एक चीज की एक स्पेसिफिक परिभाषा होता है। ये नहीं कि कुछ भी आप बोल दिए और परिभाषा हो गया, नहीं। उसका एक यूनिवर्सली परिभाषा होता है जो हर जगह लागू हो। जैसे लड़का का परिभाषा क्या है? लड़का छोटा बाल रखता है, दाढ़ी रखता है, नहीं। इसका भी स्पेसिफिक परिभाषा है। तो इसी धन विधेयक का भी कुछ परिभाषा है। तो देखिए, धन विधेयक हम उसी को कहते हैं कि जिस विधेयक में टैक्स की बात की हो, टैक्स घटाना हो या बढ़ाना हो, ये टैक्स विधेयक में हम धन विधेयक में कहते हैं कि अगर टैक्स को बढ़ाना हो या घटाना हो या टैक्स को खत्म करना हो। टैक्स आपको पता है कि अभी जीएसटी चल रहा है। जीएसटी अगर सरकार चाहे तो 5% टैक्स जो लगाती है उसको 15% कर दे, 28% को 12% कर दे, या टैक्स खत्म कर दे। ये धन विधेयक के अंतर्गत आता है। सरकार का कोई ऋण हो या कर्ज हो, आपको पता होगा कि अभी कोरोना काल में सरकार मान लो कि रुक गई है या राजस्व नहीं आ पा रहा है, तो सरकार को अगर कर्ज लेना पड़े तो भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि राज्यसभा का इसमें कोई अधिकार नहीं है। चलाना तो लोकसभा को है ना, और लोकसभा के पास पैसा नहीं रहेगा तो उनकी सरकार गिर जाएगी, देश के अंदर उनकी क्रेडिट खराब हो जाएगी। इसलिए राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं दिया गया। सरकार का अगर ऋण लेना हो, कर्ज लेना हो, सबकी बात इस धन विधेयक में की जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट, संचित निधि और आकस्मिक निधि। ये आर्टिकल 266 और 267 में हम पढ़ेंगे आने वाला टाइम में। संचित निधि देखिए, एक बहुत बड़ा बैंक होती है, बहुत बड़ा, जिसमें पूरे देश के टैक्स के पैसे उसमें रखे जाते हैं, अरबों खरबों पैसे हैं। आकस्मिक निधि, मान लीजिए कभी अचानक आपको जरूरत पड़ गई। आपको पता होगा कि आपके भी घर में या आपके जीवन में कभी अचानक जरूरत पड़ जाती है तो आप पैसा लेके घूमते हैं। तो वही है, सरकार के पास एक संचित निधि है और एक आकस्मिक निधि है, जो कि इमरजेंसी में यहाँ से हम पैसा निकाल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। ये सब कुछ धन विधेयक के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए हम इसको धन विधेयक की परिभाषा कह सकते हैं कि जिस विधेयक में टैक्स की छूट करने की बात हो, बढ़ाने की बात हो या खत्म करने की बात हो, सरकार के ऋण की बात हो, कर्ज की बात हो, दैट इज कॉल्ड मनी बिल, धन विधेयक होता है। अब आइए, कौन धन विधेयक नहीं होगा? इसमें भी जुर्माना की बात की। आपको बता दें कि आप बाइक चला रहे हो, बाइक का पुलिस ने आपको 10,000 फाइन मार दिया। वो फाइन कहाँ जाता है? इसी में जाता है। लेकिन ये जुर्माना से लिया गया पैसा वो धन विधेयक नहीं होगा। और दूसरा, लाइसेंस, आप बंदूक खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, आपको लाइसेंस लाना जरूरी है, लाइसेंस बनाना जरूरी है। अगर आप 9mm का कोई बंदूक ले रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपया का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो लाइसेंस का पैसा होता है ना, वो भी धन विधेयक में नहीं आता है। और नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय टैक्स। आपको बता दें कि पंचायती लेवल पर, नगर निगम लेवल पर टैक्स लगता है, मनोरंजन टैक्स, खेल टैक्स, स्थानीय टैक्स, ये सब जो मेला टैक्स, ये जो टैक्स लगते हैं ना, ये भी धन विधेयक नहीं होते हैं। तो आप पूरी की पूरी धन विधेयक
समझ चुके होंगे। और ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत मैंने एग्जाम दिया, उसमें तो देखा कि धन विधेयक तो पूछो मत दोस्त, बहुत पूछा है। और आइए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वित्त विधेयक। धन विधेयक तो पढ़ लिए, वित्त विधेयक किसको कहते हैं आपको बता दें कि जो भी विकासात्मक कार्य होते हैं ना देश के अंदर, जो भी डेवलपमेंट कार्य होते हैं ये यहीं से होते हैं। धन विधेयक में तो पैसा जमा होता है, लेकिन यहाँ से निकाला जाता है और निकाल के देश को डेवलपमेंट में लगाया जाता है, देश को विकास करने में लगाया जाता है। ये वित्त विधेयक भी आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक कैटेगरी वो ए है और कैटेगरी बी है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। आइए कैटेगरी ए में पढ़ लेते हैं कि ये अनुच्छेद 117(1) में इसको प्रस्तुत किया गया वित्त विधेयक कैटेगरी ए को, और इसको भी लाने के लिए आपको राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लेना जरूरी है कि हम देश के अंदर विकास करना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हैं। तो राष्ट्रपति बोलेंगे कि ठीक है आप निकालिए या कुछ कीजिए, व्यय कीजिए, हम आपको अनुमति देते हैं। ये केवल लोकसभा से ही प्रारंभ हो सकती है, लेकिन क्योंकि देश का जो प्रतिनिधित्व करता है ना, राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करता है वो लोकसभा ही करता है, राज्यसभा नहीं करता है। राज्यसभा तो राज्य का करता है, इसलिए ये अधिकार दिया गया लोकसभा को कि अगर आप वित्त विधेयक लाना चाहते हैं तो लोकसभा से आप प्रारंभ कर सकते हैं, उसके बाद राज्यसभा में लेके जा सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ तो राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं था धन विधेयक में, लेकिन यहाँ एक अधिकार दिया गया है, राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है। देखिए पारित नहीं करेगी, वापस लौटा देगी, बोलेगी नहीं हम पारित नहीं करेंगे। जब पारित नहीं करोगे तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला लेगा, बोलेगा कि तुम क्यों नहीं पारित कर रहा है, पारित करो जल्दी। दोनों को बुला के सेंट्रल हॉल में लोकसभा की अध्यक्षता में अध्यक्ष करा देगा, वोटिंग करा देगा, बोलेगा फटाफट पारित करो, देश को विकास करना है, देश को डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पर अधिकार दिया गया है वित्त विधेयक के मामले में कि आप संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और वहां से भी आप पारित करा सकते हैं दोस्त। और नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं कैटेगरी बी, वित्त विधेयक कैटेगरी बी, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में बात किया गया, 117(2) में, कि इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर अगर वित्त विधेयक लाना चाहते हैं तो यहाँ पर अनुमति ले लीजिए राष्ट्रपति से। और नेक्स्ट पॉइंट, इसको किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ तो जो टाइप ए था वित्त विधेयक, इसको तो लोकसभा में ला देते हैं, लेकिन यहाँ या तो राज्यसभा में भी लेकर आ सकते हैं या लोकसभा में भी लेकर आ सकते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट दोस्त याद रखिएगा। और यहाँ राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, राज्यसभा स्वीकार नहीं करेगी तो यहाँ पर भी संयुक्त अधिवेशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार यहाँ मिला गया है, और संयुक्त अधिवेशन बुलाकर विधेयक को पारित करा लीजिए, ये ऑफर मिला है। तो आप देख सकते हैं टाइप ए और टाइप बी आप समझ चुके होंगे। आपको हम बता दें कि कोई आपसे पूछ दिया कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, तो सीधा सीधा दोस्त बताना कि धन विधेयक तो निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पर देखिए राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर वित्त विधेयक में राज्यसभा को अधिकार है कि वो अस्वीकार कर सकती है। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक में हम संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो ये जो बेसिक अंतर है ये आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट नोट में आप थोड़ा लिखे नाम, देखिए धन विधेयक में धन की चर्चा है। आप देख लीजिए यहाँ पर कि धन विधेयक में केवल धन की चर्चा होती है, और वित्त विधेयक में धन की तो चर्चा होती ही है, लेकिन व्यय की भी चर्चा होती है। क्या समझे? धन विधेयक धन की चर्चा, वित्त विधेयक धन और व्यय दोनों की चर्चा होती है, तभी विकास कर सकते हैं। और यहाँ एक सवाल पूछता है कि क्या धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है या वित्त विधेयक धन विधेयक है, ऐसा सवाल पूछता है। तो आपको हम बता दें कि देखिए धन विधेयक वित्त विधेयक है, आप मान लीजिए, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। आप देखिए यहाँ पर धन विधेयक वित्त विधेयक के अंदर है। देखिए यहाँ पर बड़ा वाला जो गोला है ना, ये वित्त विधेयक है, और छोटा वाला गोला धन विधेयक है। तो यहाँ पर सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं।
यही सवाल यहाँ कहा कि धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो यहाँ से आप सवाल देख सकते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आप इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये सब दोस्त। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ अच्छा ही टॉपिक लेके, इसके बाद का टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप समझ चुके हैं। और एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि दुनिया के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मंजिलें हमारी करीब से गुजरती गई, मंजिलें हमारी करीब से गुजरती गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में ही रह गए। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर